हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। सो हेडिंग इज द मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपली कुछ ज्योमेट्रीज के बारे में हम बात करेंगे। मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मीनिंग ये है कि अगर किसी बॉडी के मास का किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट दो बार मूवमेंट लिया जाए, जैसे सिंपली हमारा कोई एक एरिया है, हम एरिया की बात करें, इस एक्सिस के अबाउट अगर इस मूवमेंट हमें लिया जाए तो अगर ये डिस्टेंस डी है, इसका एरिया ए है, तो ए इंटू डी इज द फर्स्ट मूवमेंट एंड डी इज अगेन सेकंड मूवमेंट। तो हम इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू ए डी स्क्वायर। लाइक दिस, अगर हम एरिया को मास से रिप्लेस कर दे तो ये बन जाता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इफ एरिया इज रिप्लेस बाय दिस, देन दिस इज नोन एज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू डी स्क्वायर, लाइक दिस। सो अक्सर एग्जाम में आपके पास डेरिवेशंस आते हैं कुछ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, और क्वेश्चंस आते हैं, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आज हम कुछ ज्योमेट्री चल लेते हैं। पहला एरिया, पहले आपका मास है सर्कुलर रॉड। सो लेट अस गो फॉर द सर्कुलर रॉड। तो लेट अस कंसीडर, सपोज दैट एक सर्कुलर रॉड है, रॉड मीन्स लेंथ एल और डायमीटर बहुत ही छोटा स्मॉल है डी के फॉर्म में। इसका टोटल मास जो है डेट इज कैपिटल एम एंड इट्स डेंसिटी इज द रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एंड दिस इज गिवन इन द केजी पर मीटर क्यूब। लेट वेट नहीं है, वेट डेंसिटी नहीं, दिस इज द मास डेंसिटी। तो सपोज दैट हमने एक एक्सिस चूज की, ये इसके सेंटर में पास होती है और ये डिस्टेंस l/2, अगेन दिस डिस्टेंस आल्सो l/2। हमने एक छोटा सा एलिमेंट कट किया, मान लीजिए कि इस डिस्टेंस, यहां से आके डिस्टेंस x है, ये आपका dx है। तो इस छोटे से एलिमेंट का मास हम एज्यूम करते हैं डेट इज द dx। सो मास ऑफ एलिमेंट dm is equal to the density into its length, so rho into dx। बहुत छोटा सा एलिमेंट है, लेंथ के लिए हम लोग लेते हैं। ओके, सो इसमें एरिया कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं, तो एरिया को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो फॉर कांस्टेंट एरिया आप लिख सकते हैं, फॉर कांस्टेंट एंड स्मॉल एरिया। अगर एरिया ज्यादा ले तो सिलेंडर बन जाएगा, इसलिए हम लोग स्मॉल एरिया ले रहे हैं। तो रो इंटू dx, दिस इज द dx। सो mmi इज इक्वल टू द, अगर ये हम एक्सिस लेते हैं, इसको हमने ओरिजिन एज्यूम किया हुआ है और हमने इसको लिया है वाई वाई एक्सिस मान लीजिए लेते हैं, तो आई एम एक्सेस वाई वाई के अबाउट dm इंटू डिस्टेंस यानी कि x प्लस dx/2 का स्क्वायर। इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन आपका df के टर्म्स में होना है, तो x माइनस l/2 से लेकर के प्लस l/2 तक हो जाएगा। सो माइनस l/2 से लेकर के प्लस l/2 तक। dm की जगह हम रख सकते हैं रो इंटू डी एक्स माइनस l/2 से प्लस l/2। ये टर्म बहुत छोटा है, हम इसको निगलेक्ट करते हैं, स्क्वायर और छोटा हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। आप आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि रो कांस्टेंट है, बाहर की ओर आ जाएगा, इसका x³/3 हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी माइनस l/2 से लेकर के प्लस l/2 तक। तो आप देखेंगे रो/3 बाहर की ओर हो गया, l/2 का क्यूब माइनस माइनस l/2 का क्यूब, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे रो/3 l³/8 प्लस l³/8 यानी कि रो l³/12 आपका आ जाएगा। अब अगर इसी कंडीशन के हिसाब से टोटल मास को देखें, सो टोटल मास कैपिटल M इज इक्वल टू द रो इंटू एल। तो रो इंटू एल हमने बाहर ले लिया तो कैपिटल M हो गया, तो कैपिटल M l²/12। सो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस भी जो इसके सेंटर से पास होती है, दैट इज ml²/12। आई होप ये समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन में एंड ऑफ द रॉड बोलता है, या फिर आपसे पूछा है एंड ऑफ रॉड के अबाउट क्या है। सो अबाउट द एंड ऑफ द रॉड, ये आपका हो जाएगा, हम पैरेलल एक्सिस थ्रू अप्लाई कर देंगे।
सो अप्लाइंग पैरेलल सिस्टम तो एम एम आई अबाउट, मान लीजिए इस एक्सिस आपकी है ए या फिर बी, सो एम एम एक्सिस अबाउट ए इज इक्वल टू द एम एल स्क्वायर बाई 12, इट इज अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड प्लस इट्स मास इंटू एल बाई 2 इन डिस्टेंस का स्क्वायर। एम एल स्क्वायर बाई 4 आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 3, दिस इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए एक्सिस। ओके, तो आप याद रखिएगा अगर सेंट्रोइडल एक्सिस है तो रॉड का सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मींस लेंथ के परपेंडिकुलर के अबाउट होता है एम एल स्क्वायर बाई 12 और एंड के परपेंडिकुलर के अबाउट होता है एम एल स्क्वायर बाय 3। नेक्स्ट हमारा है दैट इज द, आई होप समझ में आया होगा, दूसरा हमारी ज्योमेट्री है दैट इज द सर्कुलर रेक्टेंगुलर बार, रेक्टेंगुलर प्लेट। तो लेट अस कंसीडर सेकंड एरिया दैट इज द रेक्टेंगुलर प्लेट। देखिए रेक्टेंगुलर प्लेट है, हमने रेक्टेंगुलर प्लेट लिया और इसकी थिकनेस बहुत छोटी एज्यूम की है हमने। मीन सेंस ये है कि थिकनेस इतनी स्मॉल है, निग्लेक्जिबल है। सो टी अगर हम थिकनेस लेते हैं, दिस इज बी एंड दिस इज डी, सो टी इज सो स्मॉल एज कंपेरिजन टू बी और डी। अगेन टोटल मास इसका कैपिटल एम है, डेंसिटी इसकी, एरिया डेंसिटी आपकी रो है। तो देखिए इसका सेंट्रोइड कहीं यहां पर होगा एक सीट का, तो ये सेंट्रोइडल मान लीजिए एक्स एक्सिस है, सेंट्रोइडल ये वाई एक्सिस है। हमने एक छोटा सा स्ट्रिप कट किया और आप देखिए इस एलिमेंट का मास ऑफ दिस एलिमेंट dm इज इक्वल टू द, मान लीजिए कि ये थिकनेस यहां से यहां तक डिस्टेंस x है, ये आपकी dx है, तो ये तो आपका d ही रहेगा। सो d इंटू डी एक्स, दिस इज d एंड दिस इज द dx, और स्मॉल थिकनेस आपकी t है, निग्लेक्जिबल अमाउंट है, जो कि कांस्टेंट है, t इज कांस्टेंट, d इज आल्सो कांस्टेंट। सो एम एम आई, मान लीजिए कि y एक्सिस है, y के अबाउट बात कर रहे हैं, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू डिस्टेंस x प्लस dx बाई 2 का स्क्वायर। लिमिट क्या हो जाएगी, जैसे बार के लिए हमने किया था, रॉड के लिए किया था, माइनस बी बाई 2 से लेकर के प्लस बी बाई 2 तक, लाइक दिस। ये टर्म बहुत छोटा है, इसको निगलेक्ट कर देते हैं, dm की जगह रख देते हैं हम लोग t इंटू डी इंटू डी एक्स। सो t इंटू डी इंटू डी एक्स और एक्स स्क्वायर पहले से था, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बी बाई 2 से लेकर के प्लस बी बाई 2 तक। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, टी और डी कॉन्स्टेंट है, बाहर की ओर आ जाएगा। सो टी इंटू डी इंटू 1/3 एक्स क्यूब की जगह पे हो जाएगा बी बाई 2 का होल क्यूब माइनस बी बाई 2 का होल क्यूब, ये इस क्वांटिटी आप देखते हैं। सो टी डी बी क्यूब आपका यहाँ पर हो गया और ये टोटल हमारा आ जाएगा 3 पहले से था, और ये आपका 8 एंड 8, सो 1/8 माइनस माइनस प्लस 1/8, तो दिस बिकम्स टी डी इंटू बी क्यूब बाय, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 यानी कि 12। अब हम टोटल मास की बात करते हैं, कैपिटल एम इक्वल टू बी इंटू डी इंटू टी, बी इंटू डी इंटू टी। तो एक बी डी और टी आपका कांस्टेंट बाहर की ओर आ गया, तो एम एम आप आई हो जाएगा एम इंटू बी क्यूब बी स्क्वायर बाय 12, दिस इज बी स्क्वायर, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस। लाइक सिमिलरली अगर आप x के अबाउट बात करते हैं तो ये लिमिट आपकी माइनस डी बाई 2 से प्लस डी बाई 2 तक हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली
एम एम आई अबाउट एक्स एक्स इज इक्वल टू द एम डी क्यूब बाय 12। अगेन हमने बहुत ही एज्यूम किया कि थिकनेस बहुत ही कम है एच कंपेयर बी और डी, सो थिकनेस को हम कम लेते हुए हम इसको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सो आई जेड जेड मीन्स इस एरिया के परपेंडिकुलर मीन्स एम एम आई जेड जेड इज इक्वल टू द, इन दोनों का समीशन हो जाएगा। सो एम बाई 12 बाहर की ओर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर आपको कभी भी m इंटू टी स्क्वायर बाई 12 निकलना है सर्कुलर प्लेट है तो जनरली लोग क्या करते हैं कि m ये स्क्वायर है m इंटू टी स्क्वायर बाई 12 कर देते हैं, जो कि हो जाता है गलत। अगर क्यूब का केस है तो अलग बात है, क्यूबॉइड है तो अलग केस की बात है, लेकिन अगर प्लेट वर्ड यूज किया हुआ है, प्लेट वर्ड का मतलब है कि थिकनेस टी बहुत कम होनी चाहिए एच जो बी और डी। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं एक्स के अबाउट आपका हो जाएगा एम एम आई मीन्स मास इंटू एक्स के अबाउट डिस्टेंस का स्क्वायर बाई 12। दूसरा आप ले सकते हैं वाई के अबाउट ले तो मास इंटू वाई के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर बाई 12, और जेड के अबाउट लेना तो हमें इन दोनों का समीशन करना पड़ेगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो दिस इज फ्रॉम द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आई होप ये दोनों डेरिवेशन आपको समझ में आए होंगे, सर्कुलर प्लेट के, एक सर्कुलर रॉड के लिए और एक रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए। थैंक यू।